तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुश आमदीद है आपको मेरे चैनल फ़ैज़ान इल्म में। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने में क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का तरीक़ाकार अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। नाज़रीन किराम, जिसके ऊपर उम्र में बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हों, मसलन ये नमाज़ें कई सालों तक मुहीत हों, उसको चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी उम्र का हिसाब करे। टोटल कितनी उम्र बनती है, इसमें से इब्तिदाई 12 साल माइनस कर दे अगर मर्द है तो, और अगर औरत है तो उसे चाहिए कि इब्तिदाई 9 साल माइनस कर दे, और फिर उसके बाद जो बकिया नमाज़ें हैं उनको अदा करने की सादत हासिल करे। यूँ भी किया जा सकता है, सबसे पहले सारी फजरें अदा कर ले, फिर सारी की सारी ज़ोहर अदा कर ले, फिर सारी असरें अदा कर ले, फिर मगरिबें अदा कर ले, फिर इशा अदा कर ले। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि रोज़ाना 20 रकातें अदा करे। 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 4 फ़र्ज़ असर के, और 3 फ़र्ज़ मगरिब के, 4 फ़र्ज़ इशा के, और 3 वित्र वाजिब। ये रोज़ाना के हिसाब से रोज़ाना की 20 रकतें क़ज़ा उम्री की बनती हैं। इसमें यह करना होता है कि आम नमाज़ों के मुकाबले में इन नमाज़ों में कुछ आसानी है। वो ये, नंबर 1, रुकू और सजदे के अंदर दोनों तस्बीहों में रुकू और सजदे की जो तस्बीहात हैं इनको 3 मरतबा कहने के बजाय सिर्फ 1 मरतबा कहें। मसलन रुकू में सिर्फ 1 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहें, और सजदे के अंदर सिर्फ 1 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला कहें। एक कमी। दूसरी कमी ये कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय सिर्फ 3 मरतबा सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहकर रुकू कर लें। और तीसरी कमी इसके अंदर यह है कि फ़र्ज़ की आखिरी रकत में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआओं की जगह पर सिर्फ इतना पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही, और इसके बाद सलाम फेर दें। ये फ़र्ज़ के अंदर जो कमियां हैं वो मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की। और इसके बाद बारी आती है वित्र वाजिब की। वित्र वाजिब का मामला थोड़ा सा जुदा है। वो ये कि वित्र की जो रुकू और सजदा है उसके अंदर तो उसी तरह क्या करना है, 3 मरतबा तस्बीहात कहने के बजाय सिर्फ 1 मरतबा ही तस्बीहात कह लें, और आखिरी रकत के अंदर तशहुद के बाद उसी तरह पूरे दुरूद इब्राहिमी और दुआ की जगह पर सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही कह लें। लेकिन जो तीसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और साथ में कोई ना कोई सूरत भी मिलानी है, इसके बाद तकबीर कुनूत कहने के बाद तकबीर कुनूत कहें, और उसके बाद आप पूरी दुआए कुनूत पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना कह लें, रब्बिग़फिरली 1 दफ़ा या 3 दफ़ा, और फिर उसके बाद रुकू कर लें। ये सिर्फ रब्बिग़फिरली कहना ये दुआए कुनूत की जगह पर काम देगा। नाज़रीन किराम, क़ज़ा नमाज़ें छुप करके अदा करें, इसलिए कि गुनाह का इजहार करना ये भी गुनाह है। और इसी के साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर बिलफ़र्ज़ लोगों के सामने मस्जिद में या कहीं पर भी आप क़ज़ा नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वितर के अंदर तीसरी रकत में तकबीर कुनूत के लिए जो हाथ उठाते हैं वो हाथ ना उठाएं, हाथ उठाए बगैर ही तकबीर कुनूत कहकर अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली या सिर्फ रब्बिग़फिरली कहकर रुकू कर लें, ताकि किसी को पता न चले कि आप क़ज़ा नमाज़ें अदा कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीक़ाकार अर्ज़ करने की कोशिश की।